सकते हैं यहाँ पर जितनी बसें हैं ये जलकर जो है राख बन चुकी हैं। Q1122 का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कूलिंग का जो अमल है वो जारी सारी है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो जहाँ पर जितनी बसें मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पर जो है जलकर राख हो चुकी। भाई बता रहे हैं तकरीबन 3 से 4 करोड़ काम। हाँ जी, इतना हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त सांदा थाना की हदूद में ये शिबली टाउन का इलाका है जहां पर अभी कुछ देर कबल जो है यहाँ पर आतिशज़दगी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये मेरे अक्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ जो हैं बसें जो हैं उनकी मरम्मत का काम यहाँ पर होता है और यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है आग लगने का वाक़या पेश आया है। अभी उसकी ताहाल वजह नहीं पता चल सकी कि आग लगने का वाक़या जो है आग क्यों लगी है, मगर यहाँ पर जो इमदादी टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पर मौजूद है जो कि इस वक्त यहाँ पर आग बुझाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कूलिंग का अमल जो है वो जारी सारी है। अगर मेरे अकम में आप देख सकें तो यहाँ पर आपको बसें नजर आ रही होंगी और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 3 करोड़ से जायद का जो है इनका नुकसान हो चुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी बसें हैं ये जलकर जो है राख बन चुकी हैं और ये वो बसें हैं जिनकी यहाँ पर मरम्मत का काम होता है और ये आप देख सकते हैं। और रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये आप यानी कि बस के हालात देख सकते हैं कि इस वक्त ये तमाम बस जो है ये मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी है। और अभी यहाँ पर जो इस यानी कि इस जो वर्कशॉप है इसके जो ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाकया किस तरीके से रूनुमा हुआ और इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमें जो हमारे ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 3 करोड़ से जायद का जो है इनका नुकसान हो चुका हुआ है। और यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कूलिंग का जो अमल है वो जारी सारी है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो जहां पर जितनी बसें मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पर जो है जलकर राख हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं और ये बस के आप हालात दिखाएं, ये आप देख सकते हैं और ये आप जो है 89 की स्क्रीन पर जो है लाइव मनाजर जो हैं ये आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये जो बस है ये जलकर राख हो चुकी है। यहाँ पर एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर काम करते हैं भाईजान? नहीं भाईजान, ये चाचू की वर्कशॉप है। अच्छा, आपके चाचू की वर्कशॉप है। तो ये क्या मामला हुआ था, कैसे आग लगी है? सर ये ना वर्कर काम कर रहे थे वेल्डिंग का, अच्छा, क्योंकि जिंगारा वगैरह उठा तो उधर से ना वो फोम वगैरह को लगी आग। ठीक है। उधर से काम बढ़ता बढ़ता फिर बढ़ गया। जब तक पता लगा तो काम ज्यादा हो गया। ये सारी बसें जलकर राख बन चुकी हैं। ये तकरीबन कितने का नुकसान हो गया? ये तकरीबन काफी नुकसान हो गया। तो भाई बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ का नुकसान हो हाँ गया। जी, इतना हो गया। ऐसा ही है। तो ये सारी बसें जो है यहाँ पर मरम्मत के लिए आती हैं? हाँ जी, मरम्मत के लिए। ये मरम्मत के लिए सारी बसें आई हुई हैं। जी जी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बसें मरम्मत के लिए आती हैं और ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो यहाँ पर छतें थी वो भी गिर चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानब से जो है कूलिंग का अमल जो है वो जारी व सारी है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पर आ सके तो यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सर खैरियत से हैं, सेहत अच्छी है आपकी? अच्छा, ये आग लगने की मेन रीजन क्या वजह सामने आई? परमिशन ही है। ठीक है। वो सीनियर तो कोई जख्मी तो नहीं है यहाँ पर? सीनियर बाहर हम अभी आए इवनिंग में। जख्मी तो नहीं निकाला क्या भाईजान? इलम नहीं है अभी जी? इलम नहीं है। आपने जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया ना भाईजान आप? मैं ना सीनियर को भी। अच्छा, चलें आज उनसे बात कर लेते हैं। और ये रेस्क्यू 1122 के हमारे भाई थे जो कि यहाँ पर जिनकी जानब से जो है वो कूलिंग का अमल यहाँ पर जारी व सारी है। और ये आप बस के हालात देख सकते हैं कि ये बस मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी हुई है। ये अगर आप पीछे आएँ तो ये पीछे का एरिया आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो कूलिंग का अमल जारी है और यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पर मौजूद है जिनकी जानब से जो यहाँ पर जो है वो कूलिंग का अमल उनकी तरफ से जारी है। और यहाँ पर जो आग लगी थी उसको तो बुझा दिया गया, मगर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका किस कदर नुकसान हुआ। अगर मेरा कैमरामैन आपको इस तरफ से दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं मनाजर कि ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है और ये तकरीबन बताया जा रहा है 3 से 4 करोड़ रुपए का ये नुकसान। कमरे में भी लगी हुई आग
कमरे में भी आग नहीं बुझ ऊपर भी? रही। हाँ जी, वो ऊपर जाके देख सकते हो। अच्छा। ठीक है, अभी आग नहीं बुझी ऊपर। तो ये आसपास की जितनी इमारतें हैं उनको भी ये पानी लगा लगा के गीला किया है। ठीक है, ये उसकी वजह से थोड़ी बचत हुई है। अच्छा। ठीक है, इधर आप यहाँ पर काम कर रहे थे जब? नहीं नहीं, हम वो पीछे थे। अच्छा, आप मोहल्लेदार? हाँ जी। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है ओनर है, इनसे बात करते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। जाहिर बात है नुकसान हो गया इनका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र है। क्या नाम है आपका? करामत अली। करामत साहब, ये क्या मामला हुआ है? आग लगने का वाकया, अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? वो ये होया कि वेल्डिंग सारी वेल्डिंग होना तो कोई जख्मी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई बंदा नहीं, बिल्कुल अमना मान ने अल्लाह ने अपने मान तो ये सारी जितनी भी ये आपके बने हुए हैं ये छतें, ये सारी गिर गई हैं आपकी? किड़ी ए साडी छत्ते गिरी बस। ये आपकी छतें हैं? हाँ। ये सारा सामान? तो कोई जख्मी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपके साडा सारे कोई बंदे बंदा नहीं, महफूज साडा हैं? कोई बंदा नहीं इधर पीछे। अच्छा, तो यानी कि ये वेल्डिंग करने की वजह से कोई वो चिंगारी निकली है, उसकी वजह से ये? करा डिगा, करा डिग दे नाल फोम दे ठीक है। आग लग गई बस। तो ये हालात जेल का सामान था वो भी सड़ा है। ठीक भी है, जल गया? वो भी जल गया ऊपर? भाई। छोटे मेरी गल सुन, ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰੋਂ ਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ ਦਿੱਤੀ? तो ये हालात हैं जी। आप देख सकते हैं कि मोहल्लेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका बताना है कि यहाँ पर उनका ऊपर ये अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये ऊपर भी जो है ये 7 मकान है और ये एक मुल्हिका आबादी है और यहाँ पर ये वर्कशॉप मौजूद थी जहाँ पर जो है काम किया जा रहा था और वेल्डिंग कर रहे थे और उसी दौरान जो है जो पास में फॉर्म था उसको जो है वो आग लगी है और उसने आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इनके पास जो सेफ्टी इनके जो मेजरमेंट होते हैं, जो सेफ्टी चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं वो इन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी जिसने देखते ही देखते इस पूरी वर्कशॉप को अपनी लपेट में ले लिया और ये साथ जितनी भी जो घर बने हुए हैं ये सारी जो है इसकी आग की लपेट में आई हैं और यहाँ पर जो रेस्क्यू 1122 का अमला है उनकी तरफ से कूलिंग का जो अमल है वो जारी और सारी है, मगर ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मगर अभी तक किसी भी जख्मी जो है यानी कि वो शख्स की इतला मसूल नहीं हुई। बाकी बताए आपको हमने दिखाई है, आपको मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये तमाम बसें आप देख सकते हैं जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो जलकर राख बन चुकी हैं और इनकी तमाम जितने भी ये इन्होंने बनाए हुए थे अपने कैबन जो यहाँ पर छतें हैं वो इनकी सारी गिर गई हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो बसें हैं जो कि यहाँ पर मुरम्मत के लिए आती हैं और इनको यहाँ पर मुरम्मत किया जा रहा था मगर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है आतिशज़दगी का वाकया पेश आया जिसने यहाँ पर खड़ी जितनी भी बसें थी उनको अपनी लपेट में लिया जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी हैं। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट जो आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मेरे मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।